कि कत्ल हुसैन की वजूहात, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में कौन कौन शरीक था। क्योंकि हमसे मुद्दत पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि शीयों ने हुसैन का कत्ल किया, तो फिर आने वाली मजलिसों में मैं बताऊंगा कि हुसैन के कातिल का ताल्लुक किस किस घर से था, कातिलाने हुसैन कौन थे, किसके बेटे थे, किसकी नस्ल से थे। तो लिहाजा ये तमाम शजरे हम करबला में खोलेंगे ताकि हुसैन के रूबरू हुसैन के कातिलों के चेहरों से नकाब उतारे जा सके। मैंने गुज़िश्ता मजालिस में आपके सामने ये बात अर्ज की कि कत्ल हुसैन में सिर्फ यजीद ही एक शरीक नहीं था। मतवज्जो रहेंगे बात, क्योंकि होशियार लोगों का एक तरीकाकार होता है, जब ये कोई वारदात करते हैं तो अपना एक शख्स पेश करके बाकियों को बचा लेते हैं। जब कहीं किसी भी जगह पे कत्ल की वारदात हो और जब मुकदमा दर्ज हो तो वहां सिर्फ ये नहीं लिखा जाता किसने मारा, वहां यह भी देखा जाता है, तफ्तीशी अदारे उसकी तफ्तीश करते हैं, भेजा किसने था, आला कत्ल कहां से आया, जाए वारदात पे छोड़ के कौन गया था। और उन तमाम अफराद को आप ज़हन मेरी तरफ करें, अब ये इंतजामी सिलसिलों को छोड़े, उन तमाम अहबाब को तफ्तीश के दायरे में लिया जाता है कि ये सारे ही कत्ल में शरीक हैं। लेकिन करबला में बैठ के मैं पहला सवाल उम्मत मुसलमा के सामने रखने लगा हूं, पहले बताओ यजीद को तख्त पे बिठाया किसने था। आए कत्ले हुसैन की जड़ तक पहुंचे, हुसैन के कातिल को, हुसैन के दुश्मन को उसके घर से जाके निकाले। यजीद खुद ही तो तख्त पे आके नहीं बैठ गए, इसका मतलब है कि यजीद को उसके बाप ने तख्त पे बिठाया था। इसका मतलब कत्ले हुसैन में बाप भी शरीक था। अब अगर यजीद को उसके बाप ने बिठाया था, अब अगला सवाल यह है उसके बाप को दमिश्क का गवर्नर किसने बनाया। अब ये बात बहुत आगे तक जाएगी कि किस हुकूमत के कहने पे, किसके दौरे हुकूमत पे उसे दमिश्क का गवर्नर बनाया गया। अब जिस हाकिम ने उसे दमिश्क का गवर्नर बनाया था, अब मैं करबला में हूं, मुझे कोई खौफ नहीं है। अब मुझे कोई डर नहीं है। अब मसलहत के ताले हुसैन ने तोड़ दिए हैं। अब जितने इल्जाम मैंने अपने कांधों पे उठाने थे वो मैंने उठा लिए हैं। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। अब मैं नाम ले लेके बताऊंगा कि कातिलाने हुसैन कौन कौन थे। अब बगैर खौफ, अब बगैर खतरा। अब मुझे एक लम्हे के लिए हैदर भाई खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब्बास के साए में पड़ा। मिंबर वही है, लहजा वही है, खतीब वही है, सिर्फ मेजबान बदला है। अब है मेजबान हुसैन इब्ने अली। अब हमें बताओ यजीद को तख्त पे किसने बिठाया, उसके बाप को दमिश्क का हाकिम किसने बनाया, तीसरे खलीफा को खिलाफत के लिए मुंतखब किसने किया, शूरा कमेटी ने। वो कमेटी किसने बनाई थी, दूसरे खलीफा को नामजद किसने किया था, पहले खलीफा ने। पहला खलीफा किसने बनाया था, सकीफा बनी सादा से। इसका मतलब कत्ले हुसैन यजीद के घर से निकल के सकीफा तक चला गया। कातिलाने हुसैन, कातिलाने हुसैन, ये साजिश मेरी मजबूरी है, किसी आम शख्स का कत्ल नहीं, मेरे पीर का कत्ल है, मेरे मौला का कत्ल है, मेरे आका का कत्ल है। मैं देखूं किसी का बाप मारा जाए और वो कातिल को मोहलत दे और कातिल के लिए नरम जज्बात रखे। मेरे रहबर का कत्ल है, रसूल के बेटे का कत्ल है। यजीद में इतनी जुर्रत कहां से आई, इसका मतलब यजीद को यह जुर्रत दी गई। कत्ल हुसैन की जड़ें सकीफा से निकली। हम हैं इमामत वाले,
हुसैन इमामत का नुमाइंदा था, यजीद मलूकियत का नुमाइंदा था। रसूल अपनी जिंदगी में एक हदीस कह के गए थे, जिस हदीस को बगैर लड़ाई के सब मुर्रखीन और मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने लिख दिया कि मेरे जाने के बाद मेरे 12 खुलफा होंगे। इस हदीस को किसी ने इनकार नहीं किया, सब ने किया। हमारे नजदीक वो औलाद रसूल, वो बाद रसूल अली से लेके कायम तक। लेकिन जिन्होंने इमामत को नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रसूल के बाद यही हदीस को हम लेके आगे चलेंगे, लेकिन रसूल के बाद खिलाफत राशिदा, 4 खुलफा, फिर 5वां माविया। अब यहां पे आके फिर मुअर्रख रुक गया। अब मुअर्रख की जुबान के हाल लड़खड़ा गई, क्योंकि गिनती तो पूरी करनी थी। अब उसने लिखा 6ठा खलीफा यजीद, इमामत 3रे नंबर पे हुसैन, खिलाफत में 6ठे नंबर पर यजीद। फिका अकबर शरा उठा के देख लो, जहां खिलाफत की तादाद लिखी है उन्होंने 6ठे नंबर पे खलीफा लिखा। इमामत उभरती उभरती इतनी उभर गई कि 3रे नंबर पे हुसैन आ गया। खिलाफत गिरती गिरती इतनी गिर गई कि 6ठे नंबर पर यजीद आ गया। हुसैन इमामत का नुमाइंदा, यजीद खिलाफत का नुमाइंदा। 2 ही तो मजहब है, ये है खिलाफत वाले, ये है इमामत वाले। हुसैन इमामत के नुमाइंदे, यजीद खिलाफत का नुमाइंदा। आज लोग कहते नहीं जी हम आपके साथ हैं, शीयों के साथ हैं, हुसैन हक में थे, हुसैन सही था। बिल्कुल यजीद गलत था। सिर्फ इसलिए यजीद को गलत कह दिया कि किसी तरह हम हुसैन के कैंप में आ जाए। यानी कि पहली 2 इमामतों पे उन 2 इमामों का साथ नहीं दिया। जब उधर यजीद जैसा बद किरदार आ गया, फिर भाग की उम्मत हुसैन के पास आ गई। हम भी हुसैन के साथ, हम मातम नहीं करते लेकिन हम हुसैन के साथ। बिल्कुल हुसैन सही थे, बिल्कुल यजीद गलत था, हुसैन सही था। हुसैन को सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। ये आप कह ही नहीं सकते कि सिर्फ हुसैन सही। हुसैन एक निजाम की नुमाइंदगी कर रहे थे। अगर आपने हुसैन को सही कहना है तो आपको कहना पड़ेगा हुसैन का सारा निजाम सही था। अगर आपने यजीद को गलत कहना है तो सिर्फ यजीद गलत नहीं, जिस सिस्टम के तहत वो खलीफा बना था वो सारे का सारा सिस्टम गलत था। आप एक शख्स को गलत नहीं कह सकते। यजीद अपनी मर्जी से खलीफा नहीं बना था। आप बताएं कि उसको खिलाफत तक पहुंच, यानी कि मिंबर रसूल पे यजीद जैसा बद किरदार आ जाए। और मैं हर मजलिस में कहता जा रहा हूं और अपने सामीन को साथ साथ जहन में ये बिठाता जा रहा हूं कि कत्ले हुसैन को नबी के जाने के 1000 साल बाद नहीं हुआ, 50 साल बाद। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने हुसैन रसूल के कांधों पे देखा था। अब हमारा सवाल यह है कि उन लोगों ने हुसैन का साथ दिया था या यजीद का दिया था? आज भी दुनिया का नक्शा उठा के देखे ना जी, आज का वर्ल्ड मैप उठा के देखे तो दुनिया के 7 बर्रे आजम जो इस वक्त दुनिया को जिन टुकड़ों में तकसीम किया गया है, आज के दुनिया के नक्शे के मुताबिक 6 बर्रे आजमों में यजीद अपनी हुकूमत बना चुका था। उसकी हुकूमत का रकबा शाम से निकल के तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान जो बड़े सगीर था उस वक्त, उसके मुल्तान तक जाता था। पूरा अरब उसके अंदर था, शाम उसके पास आ गया था, फलस्तीन, उर्दन, बहरीन, यमन, मिस्र, ये कौन कौन से मैं नाम लूं जहां उसके गवर्नर जाके बैठ गए थे। इसका मतलब इस पूरी दुनिया में जहां जहां मुल्क में मुसलमान बसते थे उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली थी, बैत हो चुकी थी। इसका मतलब है कि करोड़ों मुसलमानों ने उस दौर में यजीद के हाथ पे बैत कर ली। या तो शिया कहलवाना छोड़ दो, अगर बनना तो पक्के बनना। ज़ियारत अशूरा में मासूम कहते हैं कि लानत हो उन पे जिन्होंने हुसैन के कातिल की बैत की थी। अल्लाहुम्मा अन शायत व बायत,
जिन्होंने मशवरा दिया, शिरकत की या बैयत। उस दौर के करोड़ों मुसलमानों ने, करोड़ों लोगों ने यजीद के हाथ में बैत कर ली। इसका मतलब उन्होंने यजीद के हाथ में बैत कर ली। अब मुझे कोई आलिम दीन से जाके लिखवा के बताए कि जिन करोड़ों ने, बिठाइए, जिन करोड़ों ने यजीद के हाथ में, जिन करोड़ों ने यजीद के हाथ में बैत की थी, अब आए मुझे बताएं कि रूए इस्लाम के मुताबिक उनका स्टेटस क्या है। आप मतवज्जे रहे, मैं बिल्कुल हकाइक वो है जो करबला में देने चाहिए वो देने लगा। कांसेप्ट, जिन करोड़ों लोगों ने यजीद के हाथ में बैत की थी इस्लाम की शरीयत के मुताबिक, क्या वो मुसलमान रहे? नसे कुरान ये कहती है अगर कोई मुसलमान फासिक के हाथ में बैत कर ले तो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। इसका मतलब है कि उस दौर के करोड़ों मुसलमान जिन्होंने यजीद की बैत की थी वो इस्लाम के दायरे से निकल गए। बगैर जंग लड़े हुसैन जीत गए। जो मुद्दत से निकल नहीं रहे थे हुसैन ने एक इनकार से निकाल दिया। उधर तख्त, उधर ताज, उधर हुकूमत, करोड़ों लोग गए, इस्लाम के दायरे से निकल गए। अब आए उलमा से पूछे अगर ये दोबारा मुसलमान होना चाहते हो तो क्या करें? वो कहते तजदीद बैत। ये दोबारा किसी मासूम के पास आएंगे, पिछले गुनाह की माफी मांगेंगे और उस गुनाह की माफी सिवाय मासूम को कोई नहीं दे सकता। फिर उस मासूम के हाथ में बैत करेंगे, फिर ये इस्लाम में आएंगे, फिर ये मुसलमान हो गए, फिर इस्लाम के दायरे में आएंगे। अब इसका मतलब है इन्होंने यजीद के हाथ में बैत की, हुसैन ने वतन छोड़ दिया, मेरे शहनशाह इस रेगिस्तान में आके सो गए, अगले इमाम बन गए सैयदुल साजिदीन। अब उम्मत ने आना था मौला सज्जाद के पास, फिर उनके हाथ में बैत करनी थी और माफी मांगनी थी। मौला सज्जाद जाके शाम के जिंदान में बैठ गए। अब 1 साल सज्जाद शाम बैठे रहे। अब मुझे मौलवी सिर्फ इतना बताएं, वो पूरे 1.5-2 साल उम्मत मुसलमान रही है या काफिर रही? कत्ले हुसैन की जब हम जड़ तक पहुंचेंगे कि ये जड़, ये शुरू कहां से हुआ, ये खंजर जो करबला में चला ये तेज सकीफा में हुआ। मैं पिछली मजालस में बयान कर चुका हूं, पहली खिलाफत का दौर, दूसरी खिलाफत का दौर, तीसरी खिलाफत के दौर में उमवियों को मजबूत कर दिया गया, बनी उमैया को मजबूत कर दिया गया, एक खानदान को मजबूत कर दिया गया। आओ थोड़ा सा पीछे जाओ, एक वाकया लेके आगे चलूंगा। बनी उमैया का सबसे बड़ा सरदार था, नाम उसका अबू सुफियान था। जब पहली खिलाफत का दौर हुआ, जब सकीफा बनी सादा में पहला खलीफा बनाया मुसलमानों ने, जब पहले खलीफा की बैयत हो रही थी, ये जितनी बात मैं कर रहा हूं ये शिया हिस्ट्री नहीं है, ये अहले सुन्नत हिस्ट्री ने भी लिखा है। जब पहली खिलाफत हो रही थी सकीफा बनी सादा में और मुसलमान अपना अमीर मुंतखब कर रहे थे, तो यही अबू सुफियान को जब पता चला कि सकीफा बनी सादा में मुहाजिर और अंसार इकट्ठे हो गए हैं और नबी का खलीफा चुन रहे हैं, कि चलता चलता रसूल के दरवाजे पे, अली के दरवाजे पे आया और अमीर अल मोमिनीन को बुला के अबू सुफियान ने एक जुमला कहा जिसे अबुल आला मदूदी भी लिख गया, जिसे इब्ने खल्दून भी लिख गया, जिसे शिबली नुमानी भी लिख गया, जिसे तमाम मुअर्रिखीन ने लिख दिया कि अबू सुफियान ने आके मौला अमीर अल मोमिनीन से कहा, ए अली, जुमला सुनना अबू सुफियान, ए अली, खिलाफत छोटे कबीलों में जा रही है। काश कोई बंदा जुमला समझे, ये जुमला है तुम्हारे बड़े का कि खिलाफत छोटे कबीलों में जा रही है। उन्हें छोटे कहना हमने शुरू नहीं किया, ये पहले, सबसे पहले अबू सुफियान ने जुमला कहा था, ए अली, मैं बिल्कुल वो लफ्ज़ कह रहा हूं, खिलाफत और हुकूमत छोटे खानदानों में जा रही है, जबकि मक्का के बड़े खानदान 2 ही, या तुम हाशमी या हम उम्वी, या बनी उमैया या बनी हाशम। ये किया कि बाद अज़ रसूल हुकूमत ना हाशमियों के पास जाए ना उमवियों के पास जाए, और हुकूमत इन छोटे कबीलों के लोगों के पास चली जाए। अगला जुमला अबू सुफियान का सुनना, उसने कहा, ए अली उठिए अपने हक के लिए, मैं मदीने की गलियों को लफ्जों का जामन हूं, हरफों का जामन हूं, शेर जबर का जामन हूं, मैं मदीने की गलियों को सवारों और प्यादों से भर दूंगा। आप अपने हक के लिए उठे, लश्कर मेरा, घोड़े मेरे, सिपाही मेरे,
उठे, इनसे हुकूमत छीने। अब यहाँ अगर अली उठता तो उमवी लश्कर अली के पीछे चल रहा था, साजिश जहन में थी कि यहीं पे हम खत्म कर देंगे हर चीज को। मौला अली इब्ने अबी तालिब ने कब्ज़ाए तलवार से सर को उठाया, एक दफा यजीद के दाते को देखा और देख के एक ही जुमला कह के अली ने सर को वहीं पे झुकाया और घर की जानब चल रही है। अली ने कहा, अबू सुफियान तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? ये जुमला मेरा नहीं है, ये है मेरे शहनशाह अली इब्ने अबी तालिब का। ए अबू सुफियान, तू इस्लाम का, इसे कहते हैं साहिब नहजुल बलागा, जो कुछ ना भी बोल के सब कुछ बोल दे। मौला ने ये जुमला कहा, तू कब से, यानी कि कभी भी नहीं था। और अगला जरा मारिफत में जाना इस जुमले की, क्योंकि इमाम का कलाम कलामों का इमाम हुआ है। इमाम ने क्या कहा, तू इस्लाम का हमदर्द कब के होगा? रुको रुको रुको, ए मेरे शहनशाह अली इब्ने अबी तालिब, मेरे मौला आप ये कहते, क्योंकि वहां पर दो ही पार्टियां थी, वो हुकूमत ले रहे थे या अली को लेनी चाहिए थी। तो अबू सुफियान ने जब ये जुमला कहा तो आप ये कहते, ए अबू सुफियान तू अली का हमदर्द कब से हो गया? कहां चले गए वो मोहतरम सामीन जिन्हें मैं हिस्ट्री सुनाना चाह रहा था? मौला फरमा देते, ए अबू सुफियान तू अबू तालिब के बेटों का हमदर्द कब से हो गया? तू हाशमियों का हमदर्द कब से हो गया? तू अली का हमदर्द कब से हो गया? मौला ने ये नहीं कहा अबू तालिब के बेटे अली, फरमा तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? इसका मतलब है कि अली जान रहे थे कि उधर कुफ्र है, इधर इस्लाम है। तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? अब यही उम्वी अब पहली खिलाफत का दौर, दूसरी खिलाफत का दौर तो आराम से गुजरा। पहली खिलाफत के दौर में, पहली खिलाफत का दौर खिलाफत को, इक़्तिदार को मजबूत करते करते एक मुख्तसर सा दुरानिया था, गुजर गया। दूसरी खिलाफत का दौर आया तो अब यही अबू सुफियान दूसरे खलीफा के पास, उसने कहा देख हमने तेरी हुकूमत को मजबूत किया है, अब तू आला ओहदे, बेहतरीन ओहदे हमारे खानदान को दे। मैं ये हिस्ट्री, ये सच्चाइयां, ये हकाइक आपके सामने। दूसरे खलीफा के दौर में उमवियों के एक इंतहाई बुरे नाम लश्कर इस्लाम की सिपा सलारी दी गई। ये कौन था? सिर्फ मेरी कौम बेशुमार कहना ना सीखे, इन लोगों जिनके किरदार पे बेशुमार कहते हो, इनके किरदार को आखिर तक पहले जानो। इसने कहा कि तू खालिद बिन वलीद को आला ओहदा दे। दूसरे खलीफा ने कहा लश्कर इस्लाम का, यानी कि उस दौर का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कितना बड़ा ओहदा होता है, पाकिस्तान वाले तो नहीं समझे तो कौन समझेगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है ये खालिद बिन वलीद होगा। सारे फौजी मामला, जिस मुल्क में जाना है, जिस पे लश्कर कशी करनी है, जो कुछ भी करना है वो इसके ज़िम्मे। कौन था ये खालिद बिन वलीद? खालिद बिन वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान। अब जरा देखना कि इस्लाम में उम्वी कहां से आ गए। ये वही खालिद था जिसने जंगे ओहद में रसूल ने जब दर्रे पे लोग खड़े किए थे, इसी ने पीछे से आकर दर्रे पे हमला किया था। ये मुसलमानों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना और आज मौरखीन ने इसे कहा सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार। ये लकब था अली का, इन्हें था अली से बुग़्ज़, इन्होंने लकब अली से चाहा के छीने। नहीं नहीं, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह था। बदबख्तो, अल्लाह की तलवार जिसे चाहो बनाओ, लेकिन होनी यदुल्लाह में चाहिए। कहां चले गए वो लोग जो तारीख सुनने के लिए आए थे? तुम उसे सैफुल्लाह तो बना सकते हो, यदुल्लाह नहीं बना सकते,
क्योंकि तलवार चलाई जाती है हाथों से, अल्लाह की तलवार अल्लाह ही के हाथ में अच्छी लगती है। और अगर आप ये कहेंगे कि सैफुल्लाह वो था, तो फिर मैं अगला सवाल करूंगा, ये कौन सी अल्लाह की तलवार थी जो पहले काफरों के हाथ में रही, फिर मुसलमानों के? अब ये उमवी है, वलीद को बना दिया गया है, खालिद वलीद बिन उतबा के बेटे खालिद को बना दिया गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दूसरी हुकूमत के दौर में। जब तीसरी हुकूमत आई फिर आई उमवियों की गई, क्योंकि तीसरे जो खलीफा थे उस्मान बिन उफ़ान बिन हरब बिन उमय्या, ये तो थे ही उमवी। तीसरी खिलाफत का दौर आया, इन्होंने बसरे में भी उमवी, मिस्र में भी उमवी, कूफे में भी उमवी, सारा उमवियों का जाल बुन दिया। जब तीसरे खलीफा का कत्ल हो गया, यहां तक गुफ्तगू मेरी रुक गई थी, कल मैं इसी गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ना चाहता था, फिर बात मौला इमाम हसन हुसैन बादशाह के इख्तियार में चली गई। अब यहां से मौला अली का एक दौर शुरू होता है। शियो करबला से करबला को समझ के चलना कि तुम्हारे मौला ने किस दौर में कैसे कैसे फितनों के दौर में कैसे जिंदगी गुजारी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपना पाया तख्ते हुकूमत जो है, तख्ते खिलाफत, उसे कूफे रख दिया। कूफा उस दौर में अक्सरियत थी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कूफा से एक भारी तादाद लेके पहली जंग लड़ी जमल, दूसरी जंग लड़ी सफीन। जमल बिलाखिर नतीजे पे पहुंची, सफीन नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। ऐन आखिरी बिल्कुल मरहले में जंग दाखिल हो चुकी थी और अशअस बिन कैस, एक मलाउन जिसे अमर बिन आस ने जंग के दौरान आके 10 लाख दिनार का लालच दिया, 5 लाख दिनार मौके पे दिए, 5 लाख दिनार कहा कि अगर तू अली के लश्कर में से अपना 2000 बंदा हटा दे तो 5 लाख दिनार तुझे हाकिम शाम बाद में देगा और तुझे आला ओहदा भी दे देगा। ये अशस बिन कैस मलाउन ने ऐन जीती हुई जंग के दौरान अमर बिन आस से कहा कि तू कुरान नेज़ों पे उठा लेना और मैं इधर से 2000 बंदा लेके नारा बुलंद कर दूंगा कि हम माविया से जंग करने आए थे, कुरान से जंग नहीं करने आए थे। अब उधर से कुरान आ गया है, लिहाजा हम अली के साथ नहीं। बिल्कुल ऐन जंग नतीजे में पहुंच चुकी थी। और इधर कैसे किरदार कि जिन्होंने लालच में आके अली छोड़ दिया, पहला किरदार कि सिर्फ 10 लाख दिनार और अली जैसा इमाम छोड़ दिया। और उधर दूसरा किरदार माल के अश्तर माविया के खेमे के अंदर पहुंच गया था और यूं जमीन पे गिरा के तलवार को मालिक ने निकाला हुआ था। मालिक की जुल्फे मालिक के कांधों पे थी, मालिक की आंखों में मुद्दत से उमवियों के साथ इंतकाम लेने वाला जज्बा आया। इधर मालिक की तलवार इसकी शाहरत के करीब आई, या किसी ने कान में कहा अली कहते हैं जंग बंद कर दो, अली कहते हैं जंग बंद कर दो। मालिक असलम ने वहीं से तलवार वापस निगाह में रखी। सारी जिंदगी लोग पूछते रहे मालिक बड़ा अच्छा मौका था, तुझे कत्ल कर देना चाहिए था। उसका कैसे कत्ल कर देता? मैंने कलमा इसका नहीं अली का बड़ा। जहाद जिहाद नारा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सुनते जाइएगा। जिहाद मर्जी से लड़ने का नाम नहीं, अतात इमाम का नाम। आज जिहाद हो ही नहीं सकता। आज मर्जी के मुजाहिद हैं, हुक्म इमाम पे जहाद है। जहाद है एक जहद, एक कोशिश अल्लाह के लिए। लेकिन जिहाद और जंग में फर्क होता है, जंग और होती है, जहाद और। आज लोग जंगे करते हैं। मौला ये माल के इस तरह का किरदार। जंग सफीन बगैर नतीजे के खत्म हो गई। 2 हाकिमेन जो है वो फैसला करेंगे, इस पे जंग हो गई। अब कूफा में मौला अली बैठे, मुतवज्जह रहिएगा बात की। मौला अमीर अल मोमिनीन कूफा बैठे। जमल बेहतरीन नतीजा, सफीन बगैर नतीजे के। अब जब मौला अली कूफा में आ गए तो अब कूफा में जो किरदार थे उनमें से कुछ लोग, एक हिस्सा ऐसा था जो मोहब्बत अली में लड़ते थे, एक बड़ी तादाद वो थी जो अली को चौथा खलीफा समझ के अली के साथ थे। उन्होंने पहले 3 खिलाफतों में उनका साथ भी दिया, अब इन्हें खलीफा तो रसूल समझ के इनका साथ दे रहे थे। अब ये जो दूसरा तबका था, इन्होंने अपने आप को कमजोर इसलिए समझा कि अली ने किसी भी जंग में माल लूटने नहीं दिया था, क्योंकि ये मलूकियत का मजाज है, इमामत का नहीं। इमामत का मजाज तो ये है कि मरहब की बहन भी भाई की लाश पे आती है, तो भाई की लाश पे आके कहती आई तुझे रोने थी, लेकिन तेरी लाश देख के अंदाजा हुआ तेरा कातिल बड़ा सखी था।
इमामत के यहाँ तो माल लूटने की गुंजाइश ही नहीं। इमाम ने कहा नहीं, माल नहीं लूटा, ना जमल में लूटने दिया ना सफीन में लूटने दिया। अब ये लोग थक गए, इन्होंने कहा जंग करने के लिए जाते हैं, इतना अरसा सफर में रहते हैं, इतना अरसा जंग करते हैं, वापस घरों को आते हैं तो खाली आ। तो अब यहां पर एक तीसरे तबके ने जन्म लिया। वो तीसरे तबके की मैंने आज यहां पे वजाहत करनी है, और वही तबका आज के दौर में भी है। ले जी, बड़ी नतीजे वाली बात आ गई है, जहां से मैंने पूरी तमहीद मांगी। सबसे पहले उमवियों ने इमामत का मुकाबला किया, लेकिन उमवियों के पास पैसा था, किरदार नहीं। दौलत इनके पास बेइंतहा, लूटी हुई थी सारी दौलत, खजाने इनके पास बड़े थे, बंदा खरीदना, कबीला खरीदना इनके लिए ये था। ये कीमत देखते थे कबीले की, क्या कीमत है, कितने लोगों का कबीला खरीदो, खरीद लेते। लेकिन लोग इनके पास दौलत से मुतासर होकर आते थे, किरदार इनके बड़े गंदे थे। यही वजह है कि इनकी दौलत से खरीदे हुए लोग भी कहते थे दिरहमो दिनार इनसे लो, नमाज अली के पीछे। दस्तरखान इनका बड़ा अच्छा है, नमाज अली के पीछे पढ़ने का लुत्फ है। लिहाजा इनके किरदार लोगों को मुतासर नहीं कर रहे थे। अब शैतान ने चाल बदली और उसने एक नया लश्कर बनाया। इस लश्कर को इस्लाम की हिस्ट्री में कहा गया है ख्वारिज। ख्वारिज क्या थे? मैंने पहले कहा था कि तारीख सुनिए। इनके माथे पे सजदे के निशान थे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी। हाँ, जाओ ख्वारिज जाके देख लो, इसकी पूरी हिस्ट्री। आप शिया नहीं है, किसी भी पूछ लेना। इतने इबादत गुजार, रातों को जागना, दिन को रोजे की हालत में रहना, हर वक्त इनके हाथों पे तस्बीह। इनका ज़ुहद, इनकी इबादत से लोग डरते थे, बड़े इबादत गुजार है। ये ग्रोह अली के मुकाबले पे उठा। इन्होंने कहा देखो, ना हम माविया के साथ हैं ना अली के साथ हैं, वो भी इक्तदार के लिए लड़ रहा है, ये भी इक्तदार के लिए लड़ रहा है। हमें तो दीन इलाही पे अमल करना है, रसूल हमें जो शरीयत दे के गए, हम सिर्फ इबादत करेंगे, हमें दोनों में से किसी का साथ देने की जरूरत नहीं। इनकी मुजम्मत पे मौला अली ने कूफे में इन पे लानत के खुतबे पढ़े। अब पढ़ दू जुमला, हजम करोगे? ये पहले वो लोग थे जो अली के मुकाबले पे सजदे लेके आए थे। इन्होंने अली के मुकाबले पे भी इबादत गुजारी, सजदे, तकवा, नमाजें, परहेजगारी, मुकद्दस चेहरे। ये लोगों को हटाते थे, इबादत करो अली छोड़ दो, नमाजें पढ़ो अली छोड़ दो। इस तबके ने सबसे ज्यादा नुकसान किया, क्योंकि ये परहेजगारी के लिबादे में थे, क्योंकि ये इब्लीस सिफ्त थे, वो भी इबादत गुजार थे। वो जिन्न होके फरिश्तों में बैठ गया था और मासूमों में बैठ के भी लानती था। तकवा, परहेजगारी, सजदे का निशान, ज़ुहद, ये शर्त नहीं है, शर्त है मोहब्बत अली। एक सहाबी ने रसूल के पास आके कहा था, या अली नेकियां भी गिनवा दे और बुराइयां की गिनवा दे। उसे कहा था रसूल लंबी फरिस्त लिखाएंगे कि नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, शराब पीना गुनाह है। रिसालत बाबरे का क्या लिखना चाहता है? उसे कहा नेकियां लिखने आया हूं और गुनाह लिखने आया हूं। रसूल ने चलते चलते कहा, हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा। और फिर रसूल ने कहा, दिल में बुग़्ज़ अली हो तो फिर किसी ने ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना राहे खुदा में दिया हो। 70 हज पैदल में मोहम्मद के साथ किए हो, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ गुर्बत की हालत में मारा।